ओम भगवते वासुदेवाय नमः। माता महालक्ष्मी की जय हो। हर हर महादेव। आइए आज हम जानते हैं कामिका एकादशी के महत्व के बारे में। सावन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाले एकादशी को कामिका एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस एकादशी का दूसरा नाम पवित्रा एकादशी भी है। पवित्रा एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने से मनुष्य को सभी प्रकार की मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा की जाती है। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं पांडवों को बताया था कि कामिका एकादशी के करने का क्या महत्व है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करने से बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह एकादशी जीवन में सुख समृद्धि और खुशियां लाने वाली है। अपने पापों से डरने वाले व्यक्ति को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी का व्रत करने से सभी गंधर्व, नागों और सभी देवी देवताओं की पूजा करने के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पीले रंग के फूल और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाने का अति महत्व है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए कामिका एकादशी का व्रत विशेष माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु की कामिका एकादशी करने से व्यक्ति के अकाल मृत्यु का डर दूर हो जाता है और उसे उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। सनातन धर्म में कामिका एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। कामिका एकादशी के व्रत पर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने पर भक्त के सारे बिगड़े काम बनते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा उतरती है और उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अगर आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कामिका एकादशी का व्रत विधि विधान से करना चाहिए। कामिका एकादशी का व्रत करने से जातक की सभी मनोवांछित इच्छाएं पूरी होती है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना शुभ माना जाता है। सावन के महीने में कामिका एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भक्त सूर्योदय से पहले एकादशी का व्रत रखते हैं और दूसरे दिन द्वादशी के दिन व्रत को खोलते हैं। पूरे दिन भगवान विष्णु के नाम का जप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करते हैं। माता महालक्ष्मी और भगवान विष्णु का पूरे दिन स्मरण करते रहते हैं। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। भगवान विष्णु को फल, फूल, पंचामृत वगैरह चढ़ावे। कामिका एकादशी के दिन ब्राह्मण भोज्य करावे, ब्राह्मणों को जिमावे और ब्राह्मणों को जिमाने से असीम पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म में हर माह की एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। सावन माह की कामिका एकादशी भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की भी पूजा अर्चना की जाती है और भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि भी प्राप्त होती है। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। उसके बाद सावन माह में आने वाली जो एकादशी है उसे कामिका एकादशी कहते हैं। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान महादेव की भी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सावन का माह होता है जो भगवान महादेव को अत्यंत प्रिय होता है। इस माह में भगवान विष्णु के साथ भगवान महादेव की पूजा करने से भगवान महादेव की दया कृपा हम पर उतरती है। कामिका एकादशी के दिन ध्रुव योग और दुर्लभ शिव योग की प्राप्ति हो रही है। इसी दिन भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने पर साधक को अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसा दिन साधक को नसीब से प्राप्त होता है। जीवन में ऐसा योग दुर्लभ से ही मिलता है। इसी दिन स्वार्थ सिद्धि योग भी होता है। कामिका एकादशी के दिन भगवान भोलेनाथ माँ जगत जननी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान होते हैं। इसी एकादशी के दिन भगवान महादेव का जला अभिषेक करने से और उनकी 1600 प्रकार से पूजा करने पर और माँ जगत जननी माँ पार्वती की पूजा करने पर साधक की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान महादेव और माँ पार्वती का विशेष आशीर्वाद भी उन पर उतरता
है। कामिका एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पवित्र होकर भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी को हाथ जोड़कर एकादशी का व्रत करने का मन मन में संकल्प ले। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करे, उनको पीले फूल चढ़ाए, पीले रंग की मिठाई का भोग लगाए, मंदिर के अंदर दीप प्रज्वलित करे, भगवान विष्णु के नाम का जाप करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करे, भगवान विष्णु के नाम का सहस्त्र नाम का पाठ करे, गीता जी का पाठ करे। गीता जी का पाठ करने का विशेष महत्व है। 11 के दिन गीता जी के अध्याय का पाठ करना चाहिए, जिससे हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु की आराधना करे, उन भगवान विष्णु के सभी अवतार और उनके रूपों को याद करे, भगवान विष्णु की कामिका एकादशी की कथा सुने और दूसरों को भी सुनाए। कामिका एकादशी का व्रत रखे, उपवास करे। इस दिन जो हमसे बन पड़े इतना गायों को गुड़ खिलाए, दान पुण्य करे। कामिका एकादशी के दिन दान पुण्य का बहुत ही विशेष महत्व है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के लिए रखा जाता है, लेकिन सावन माह में आने वाले कामिका एकादशी के दिन अगर हम भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की भी असीम कृपा हम पर प्राप्त होती है। सावन का माह बहुत ही पवित्र होता है और सावन का माह पवित्र और भक्ति भाव से परिपूर्ण होने के साथ साथ अति ही फलदायी होता है। इस दिन एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु के साथ साथ भोलेनाथ की भी असीम कृपा हम पर उतरती है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ की पूजा करने से समस्त देवी देवताओं के साथ साथ गंधर्वों, यक्षों, किन्नरों और समस्त पितरों की भी पूजा हो जाती है। पितरों की पूजा के लिए कामिका एकादशी का विशेष महत्व है। कामिका एकादशी का व्रत करने से पितरों की हम पर असीम कृपा उतरती है। कामिका एकादशी का व्रत करने से सोने के आभूषण पहनाए हुए गाय के बछड़े के दान करने के पुण्य फल की हमें प्राप्ति होती है। अगर हम कामिका एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें गाय के बछड़े के गाय के बछड़े को दान देकर हमें जो पुण्य फल मिलता है उसी पुण्य फल की हमें प्राप्ति हो जाती है। कामिका एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और जातक के जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। ऐसी कृपालु, ऐसे दयालु भगवान विष्णु और भगवान महादेव को समर्पित कामिका एकादशी का व्रत हमें अवश्य करना चाहिए और भगवान विष्णु और महादेव की कृपा हमें अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। कामिका एकादशी श्रावण माह में आने से हमें श्रावण माह के पुण्य फल की भी प्राप्ति हो जाती है और महादेव की कृपा भी प्राप्त होती है। कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करे, कथा सुने और उसका पालन करे। सभी भक्तों को कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करनी चाहिए। भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी के साथ साथ भगवान महादेव और माँ जगत जननी पार्वती की भी कृपा प्राप्त करनी चाहिए और हमारे जीवन को धन्य बनाना चाहिए। ऐसी ही पुण्यदायिनी और मोक्षदायिनी कामिका एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय हो, जगत जननी माँ पार्वती की जय हो, भगवान महादेव की जय हो। जय श्री राधे, जय श्री राधे।